यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को उन प्रश्नों को इसमें लाएंगे जो बीपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा जो 11 अप्रैल 1999 को आयोजित हुई थी, उस प्रश्न पत्र के में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप बीपीएससी टीआरई या बीपीएससी प्रधान शिक्षक या बीपीएससी प्रधान अध्यापक परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आइए हम सभी इस वीडियो में बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा जो 11 अप्रैल 1999 को आयोजित हुई थी, उस प्रश्न पत्र में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज से। तो चलिए पेज पे और बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार नए होंगे, पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को भी लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है। इसके बाद है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी किनकी धर्म पत्नी थी? तो महात्मा गांधी की थी। स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देख पा रहे होंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो ये सभी हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है जिसमें समान नागरिकों की भी भागीदारी होती है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो नगर निगम कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रखंड विकास अधिकारी, जिन्हें बीडीओ साहब के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद है भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का है? तो 5 साल का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि में पाई जाती है। और 1970 से 1986 ईस्वी के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 122% की वृद्धि हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप देख पा रहे होंगे भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म। किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? महाराष्ट्र में। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? तो दूध से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में। कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस के। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो राजस्थान में निर्मित की गई है। हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? माइका के लिए प्रसिद्ध है। भारत में आलू कौन लाए थे? तो पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो द्रव्यमान पर है। एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है।
दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो अतिचालक कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उससे उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? तो 24 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? द्रुत न्यूट्रॉनों के गति को कम करने के लिए। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बहुल्य तत्व क्या है, यानी अधिक मात्रा में क्या है? तो ऑक्सीजन है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो जेम्स चैडविक थे। और तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उसे क्या कहते हैं? तो समभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, केंद्रक का इसके न्यूक्लियॉन से गठन में क्या होता है? तो द्रव्यमान में घटाव होता है। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या है? तो फेनॉल्फ्थीलीन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो तांबा अवक्षेपित हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी घोल को एक अर्ध पारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो पराषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जल स्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? जल स्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? तो द्रव स्नेही के रूप में। पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो कार्बन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा क्या है? तो हीरा जो है शुद्ध कार्बन है। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है, एक शेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उपचयन कहते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? एजेटोबैक्टर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। अफीम कहाँ से पाया जाता है? तो पपावर सेमनीफरेम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? जल का प्रकाश अपघटन। और कौन ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब चक्र के बीच में कड़ी है? एसिटाइल सह एंजाइम। भारत में सबसे बड़ा संपेंटेरियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है? तो वातिल होती है। मानव मूत्र से कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी। और विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? रक्ताल्पता होता है। लार परिवर्तित कहाँ से होता है? तो श्वेताशर से, माल्टोज में। और पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो पेप्सिन जो है एंजाइम का उदाहरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में, पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? तो वसाओं के एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 14 से 18 बार। किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वसन करता है? हाइड्रा। और आयोडीन के चयनात्मक संचयन कहाँ होता है? तो थायराइड में होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे बीपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा जो 11 अप्रैल 1999 को आयोजित हुई थी। उसके प्रश्न पत्र में पूछे गए समान अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे, जो बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी प्रधान शिक्षक और बीपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप दोबारा करके भी देख सकते हैं। और इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और इससे पूर्व का यदि क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।